समर स्लैम 2021 से पहले आखिरी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हमें 20 अगस्त 2021 को देखने को मिलेगी। क्या रोमन रेंस और जॉन सीना के बीच में जबानी जंग के अलावा क्या हाथापाई भी इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हो ही जाएगी? क्या सेथ रोलिंग्स और रेटेड आर सुपरस्टार एज एक दूसरे से भिड़ेंगे? क्या होने वाला है 20 अगस्त 2021 की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे? साथ में दोस्तों कुछ बड़ी रेसलिंग अपडेट्स कि बॉबी लैशली ने गोल्डबर्ग को क्या जवाब दिया। बॉबी लैशली ने रिवील करा कि आखिर ब्रॉक लेसनर अपनी रिटर्न क्यों करेंगे। सेथ रोलिंग्स ने कहा कि एज के बाद इन दोनों में से किसी एक से फाइट करूंगा। आखिर क्यों ब्रे वायट WWE को छोड़ के गए, करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बॉबी लैशली के बारे में। बॉबी लैशली ने खुल के गोल्डबर्ग के बारे में बहुत कुछ बोला। रिसेंटली बॉबी लैशली ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए अपने इंटरव्यू में रिवील करा कि गोल्डबर्ग के खिलाफ समर स्लैम 2021 पे खेले जाने वाला WWE चैंपियनशिप मैच उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। पर गोल्डबर्ग के बारे में बॉबी लैशली ने कहा कि वो गोल्डबर्ग को हरा के एक बड़ी स्टेटमेंट देना चाहते हैं। वो गोल्डबर्ग को सिर्फ हराएंगे ही नहीं पर हर्ट लॉक से टैप आउट करवा के पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि गोल्डबर्ग बॉबी लैशली के साथ रिंग में खड़े होने लायक नहीं है। बॉबी लैशली ने साफ कर दिया कि गोल्डबर्ग उनको एक स्पीयर मार के WWE चैंपियनशिप नहीं जीत सकते। गोल्डबर्ग का टाइम जा चुका और समर स्लैम 2021 पे बॉबी लैशली गोल्डबर्ग को टैप आउट करके हराएंगे, जिससे पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा कि बॉबी लैशली ने अब गोल्डबर्ग को रिप्लेस कर दिया है। इसके अलावा बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर के बारे में भी एक स्टेटमेंट दी। ब्रॉक लेसनर के बारे में उन्होंने रिसेंटली कहा ही था कि वो ब्रॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। बॉबी लैशली ने अब क्लैरिफाई कर दिया कि आखिर ब्रॉक लेसनर अपनी WWE में रिटर्न क्यों करेंगे। बॉबी लैशली का कहना है कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली के खिलाफ मैच खेलने के लिए नहीं आएंगे। ब्रॉक लेसनर अपनी जब भी रिटर्न करते हैं वो टाइटल के लिए रिटर्न करते हैं और इस वक्त टाइटल बॉबी लैशली के पास है। बॉबी लैशली ने कहा कि गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर दोनों ही सुपरस्टार अपनी जब भी रिटर्न करते हैं उन्हें चैंपियनशिप जीतनी होती है। गोल्डबर्ग का ये मंसूबा अधूरा रह जाएगा, जिसके बाद बॉबी लैशली का मानना है कि अगला सुपरस्टार जो उन्हें चैलेंज करेगा वो है ब्रॉक लेसनर, जो कि उनसे लड़ने के लिए नहीं इस WWE चैंपियनशिप को लेने के लिए आएंगे। बॉबी लैशली ने यहाँ तक कहा कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली से भी लड़ सकते हैं या दूसरे चैंपियन रोमन रेंस के खिलाफ भी, क्योंकि दोनों के पास ही चैंपियनशिप है। इसीलिए बॉबी लैशली या रोमन रेंस में से किसी एक को चूज करेंगे ब्रॉक लेसनर अपनी WWE की रिटर्न के बाद। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेथ फ्रीकिंग रोलिंग्स के बारे में। सेथ फ्रीकिंग रोलिंग्स रेटेड आर सुपरस्टार एज के खिलाफ समर स्लैम 2021 पे मैच खेलेंगे। रेटेड आर सुपरस्टार को हराने के बाद सेथ रोलिंग्स के क्या प्लान है? सेथ रोलिंग्स ने कहा जब वो एज को हरा देंगे उसके बाद WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रोस्टर में और सुपरस्टार्स नहीं बचते जिनके खिलाफ वो कोई भी मैच खेलना चाहते हैं। उनका कहना है कि एज को हराने के बाद वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगे और जो भी समर स्लैम 2021 पे जीतेगा रोमन रेंस या जॉन सीना, उसके खिलाफ वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच खेलेंगे। सेथ रोलिंग्स ने साफ कर दिया है कि अगर वो रेटेड आर सुपरस्टार एज को हरा पाते हैं तो वो उसके बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगे और जो भी समर स्लैम 2021 के बाद चैंपियन होगा, चाहे रोमन रेंस या जॉन सीना, उसके खिलाफ वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच खेलेंगे भी और यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे भी। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं द फील्ड ब्रे वायट के बारे में। रिसेंटली WWE ने बजट कट्स के नाम पे अपने सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक द फील्ड ब्रे वायट
बात को रिलीज कर दिया था, जिसके बाद ये रूमर्स आने लगे कि आखिर द फील्ड ब्रे वात को WWE से निकाला गया तो क्यों निकाला गया। कई रीजंस इसके पीछे दिए गए, पर WWE के फॉर्मर हेड राइटर ने रिवील करा कि विंस मैकमैन और ब्रे वात के बीच में बनती ही नहीं थी। ब्रे वात एक क्रिएटिव जीनियस है और विंस मैकमैन को ये चीज पसंद नहीं आती थी। ब्रे वात को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि जिस तरीके से उनके कैरेक्टर द फील्ड को रेंडी ऑर्टन से हारने पे मजबूर करा गया, गोल्डबर्ग को उन्होंने यूनिवर्सल टाइटल को ड्रॉप करने पे मजबूर करा गया, जिस वजह से ब्रे वात द फील्ड बिल्कुल भी खुश नहीं थे WWE में। विंस मैकमैन से उनकी बैकस्टेज हमेशा लड़ाई रहती थी, इसीलिए उन्होंने WWE को छोड़ा, या विंस मैकमैन ने कहिए तो उन्हें निकाल दिया बजट कट्स के नाम पे। अब दोस्तों बात करेंगे कि हमें 20 अगस्त 2021 की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे हमें रेटेड आर सुपरस्टार एज और सेथ रोलिंग्स के बीच में आमना सामना देखने को मिलेगा। अभी तक इस राइवलरी में सेथ रोलिंग्स एज पे भारी पड़े हैं। इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में भी हमें तू मैं जरूर देखने को मिलेगी। इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें रेटेड आर सुपरस्टार और एज के बीच में लड़ाई देखने को मिलेगी, जहां पे एज हमें सेथ रोलिंग्स को एक स्पीयर मारते हुए दिखेंगे और समरस्लैम 2021 से पहले दिखा देंगे कि सेथ रोलिंग्स रेटेड आर सुपरस्टार एज का ही एक छोटा सा हल्का वर्जन है। इसके अलावा दोस्तों हमें नाकामूरा वर्सेस अपोलो क्रूज का आईसी चैंपियनशिप का रीमैच देखने को मिल सकता है। पिछले हफ्ते नाकामूरा ने आईसी चैंपियनशिप अपोलो क्रूज से जीत ली। हमें समरस्लैम पे ये रीमैच नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए इन दोनों के बीच में हमें इसी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे आईसी चैंपियनशिप मैच देखने को मिल सकता है, जहां पे किंग नाकामूरा अपोलो क्रूज को हरा के फिर से अपनी आईसी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा द स्ट्रीट प्रॉफिट्स और अल्फा एकेडमी के बीच में भी फ्यूड चल रहा है। दोस्तों इस हफ्ते हमें मॉन्टेज फोर्ड चैड केबल को एक सिंगल्स मैच में हराते हुए दिखेंगे और इस राइवलरी को कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे। पिछले हफ्ते दोस्तों हमने देखा था कि डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो ने टैग टीम मैच में रॉबर्ट रूट और डॉल्फ जिगलर को हरा दिया था। इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो ने रॉबर्ट रूट को पिन करा था। इस मैच में द ऊसोस ने इंटरफेरेंस करने की भी कोशिश करी थी, पर हमें डोमिनिक मिस्टीरियो और रॉबर्ट रूट के बीच में इस हफ्ते एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा, जहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो फिर से रॉबर्ट रूट को पिन करके जीतेंगे, पर फिर से द ऊसोस डोमिनिक मिस्टीरियो का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से समरस्लैम 2021 पे ध्यान भटकने की वजह से डोमिनिक मिस्टीरियो अपने फादर के साथ मिलकर ये चैंपियनशिप मैच हार भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पिछले हफ्ते हमने देखा था कि बैरन कॉर्बिन भिखारी ऑफ स्मैकडाउन हमें बिग ई का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट लेके भागता हुआ नजर आया था, जिसके बाद वो अपने आप को सही का MITB होल्डर मानता है। हमें इस हफ्ते बिग ई और बैरन कॉर्बिन के बीच में मैच देखने को मिल सकता है, जिसके बाद बिग ई अपना MITB ब्रीफकेस बैरन कॉर्बिन से दोबारा छीन सकते हैं। इसके अलावा हमें एक हैंडीकैप मैच देखने को मिलेगा, जहां पे बियांका बेलेयर, जेलिना वेगा और कार्मेला के खिलाफ भिड़ेंगी। ये दोनों सुपरस्टार ने मिलकर पिछले हफ्ते साशा बैंक्स के साथ बियांका बेलेयर की पिटाई करी थी। इस मैच में दोस्तों हमें कई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि साशा बैंक्स इस मैच में इंटरफेयर भी करेगी और बियांका बेलेयर पे अटैक करने की भी कोशिश करेगी। पर मेन इवेंट के तौर पे हमें फिर से जॉन सीना और रोमन रेंस आमने सामने आते हुए दिखेंगे। दोबारा से शब्दों का जाल एक दूसरे पे फेंकेंगे, पर इस बार इन दोनों के बीच में ब्रॉल होना तय है, क्योंकि अभी तक दोस्तों समरस्लैम 2021 से पहले इन दोनों में एक बार भी हाथापाई नहीं हुई। अपने फ्यूड को थोड़ा सा गरमाने के लिए, थोड़ा सा लोगों को एक्साइट करने के लिए हमें जॉन सीना और रोमन रेंस एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हुए दिख सकते हैं। इन दोनों सुपरस्टार के बीच में हमें ब्रॉल भी देखने को मिल सकता है, जिसके बाद सिक्योरिटी
आके रोमन रेंस और जॉन सीना को अलग करती हुई नजर आ सकती है। पर दोस्तों यहाँ पे एक्स फैक्टर है फिन बेलर, क्योंकि रोमन रेंस ने लगातार फिन बेलर की पिटाई करी है और अभी तक उन्होंने अपनी रिटर्न अपीयरेंस नहीं करी है रोमन रेंस के सामने। तो दोस्तों हो सकता है इस ब्रॉल के बाद हमें फिन बेलर भी जॉन सीना का साथ देते हुए दिखें और रोमन रेंस पे अटैक कर दें। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, जॉन सीना और फिन बेलर एक साथ आके रोमन रेंस पे अटैक करेंगे? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।